दोस्तों मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए इस वीडियो में आपके एसएससी जीडी के लिए दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाया हूँ, ठीक ना। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने अलंकार से भी लिया है, विलोम शब्द से भी लिया है, ठीक ना। तो अच्छे सिलेबस मैंने लिया है, अच्छे सब्जेक्ट से टॉपिक से लिया है मैंने। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों 57 नंबर के। अब इसमें क्या बताना है, सो अलंकार बताना है कि कौन से अलंकार हैं इसमें कौन सा अलंकार है। अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है कि अनुयुक्ति है कि अतिशयोक्ति है। क्या हो जाएगा 57 का आंसर दोस्तों। तो 57 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, अनुयुक्ति है, ठीक ना। इसमें कौन सा अलंकार है, अनुयुक्ति अलंकार है। अगला देख लेते हैं 58 नंबर। 58 नंबर है कि अति मलिन वृषभानुकुमारी, अति मलिन वृषभानुकुमारी, अधोमुख रहित उर्ध नहीं चितवत ज्यो गथ हारे तखित जुआरी, छोटे चिहुर बदन कुमिलानो ज्यो नालिन हिमरन की मारी। ये इतना आपके एग्जाम में इतना बड़ा सेंटेंस नहीं लिखेगा, ठीक ना। इतना बड़ा वाक्य नहीं लिखेगा, छोटा सा ही लिख कर पूछ देगा। तो क्या इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों। ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार की उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा आंसर 58 का दोस्तों आंसर। तो 58 का दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, उपमा अलंकार है, ठीक ना। उपमा अलंकार का क्या होता है दोस्तों, पहचाने का तरीका कि सा सी दिया रहता है, सा सी दिया रहता है, सा सी से दिया रहता है, ठीक ना। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला है कि रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे, बढ़े अंधेरो होए। इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों 59 में। ऑप्शन है दोस्तों उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ठीक ना। क्या हो जाएगा आंसर 59 का दोस्तों चौथा आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार, ठीक ना। देखिए श्लेष अलंकार पहचाने का तरीका होता है कि चिपका हुआ रहता है, ठीक ना। एक वाक्य में उसके अर्थ अनेक हो सकते हैं, यानी चिपका हुआ अलंकार होता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। संदेशिनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है। तो रूपक अलंकार है, वक्रोक्ति है कि अनुयुक्ति है कि अतिशयोक्ति है। बताइए इसमें कौन सा है, संदेशिनी मधुवन कूप भरे। क्या हो जाएगा 60 का आंसर दोस्तों। 60 का चौथा हो जाएगा दोस्तों अतिशयोक्ति है। इसमें अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है कि संदेशिनी मधुवन कूप भरे, ठीक ना। तो अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा कर बात कहा जाता है, तो वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक ना। आपके एग्जाम में अलंकार से केवल 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सौ बिंधो, आगे कौन हवाल में। इसमें बताना है कौन सा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है दोस्तों रूपक है, विशेषोक्ति है, अनुयुक्ति है कि अतिशयोक्ति है। क्या हो जाएगा 61 का आंसर। 61 का तीसरा सही हो जाएगा, अनुयुक्ति अलंकार है। देख लेते हैं 62 नंबर कि कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानी, सो काफिर बेफिर में। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। यमक अलंकार, रूपक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार। क्या हो जाएगा 62 का आंसर। 62 का पहला सही सो इसमें यमक अलंकार है, ठीक ना। 63 देख लेते हैं। इसके बाद विलोम स्टार्ट हो जाएगा। पट पिट मानहु तड़ित रुचि, सूचि नैमी जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है कि उदाहरण अलंकार है। कौन सा हो जाएगा उसका आंसर 63 का। तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 नंबर से 76 नंबर तक दोस्तों 4 विकल्प दिए गए हैं और उचित विलोम बताना है। विलोम बताना है कि कौन सा विलोम होगा, ठीक ना, सही विलोम बताना है 71 से 76 नंबर तक। उत्तम का विलोम बताना है। क्या हो जाएगा उत्तम का विलोम। ऑप्शन है निकृष्ट, विकृत, अधम की कीर्ति। क्या हो जाएगा उत्तम का दोस्तों 71 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 71 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, उत्तम का अधम हो जाएगा, उत्तम का अधम, ठीक ना। अगला देख लेते हैं नीरस का विलोम क्या होगा। रसीला, रसरस, बीरस की अरस। क्या हो जाएगा 72 का आंसर। 72 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, बीरस हो जाएगा।
तो नीरस का क्या हो जाएगा, बीरस हो जाएगा। ठीक ना। अगला देख लेते हैं 73 नंबर के मुख्य का विलोम क्या होगा। मुख्य का ऑप्शन है दोस्तों विमुख, ये आसान क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रतिमुख, गौड़ कि सामान्य, क्या हो जाएगा मुख्य का विलोम। 73 का आंसर बताइए। तो 73 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, प्रतिमुख हो जाएगा। मुख्य के क्या हो जाएगा, प्रतिमुख हो जाएगा। मुख है ना दोस्तों, मुख का गौड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा मुख का, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुख का गौड़ हो जाएगा। मुख का विलोम क्या हो जाएगा, गौड़ हो जाएगा। अगला देखते हैं महान का विलोम क्या होगा। अल्प, नगण्य, अनुचित कि क्षुद्र, क्या हो जाएगा 74 का आंसर। तो 74 का हो जाएगा दोस्तों क्षुद्र। महान का विलोम हो जाएगा क्षुद्र। ठीक ना, महान आदमी या क्षुद्र यानी थोड़ा कम आदमी। अगला देखते हैं धनवान। धनवान का विलोम बताना है 75 में। अकिंचन, किंकर, कंचन, धनाढ़, क्या हो जाएगा 75 का आंसर दोस्तों। 75 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा अकिंचन। धनवान का विलोम हो जाएगा अकिंचन। 76 देख लेते हैं हर्ष। हर्ष का विलोम बताना है दोस्तों। हर्ष का खेद, वेदना, दुख, विषाद, क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। तो देखिए दुख का पूछता तो सुख होता, दुख का पूछता तो सुख होता। हर्ष मतलब अभी खुशी होता है, तो हर्ष का हो जाएगा विषाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, विषाद। अगला देख लेते हैं, देखिए 77 से 90 तक दोस्तों, तो 90 नंबर तक नहीं, थोड़ा कम ही है। ठीक ना। लोकती और मुहावरे बताना है, लोकती और मुहावरे बताना है। तो 77 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि काला अक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ बताना है क्या होगा। काला अक्षर भैंस बराबर। ऑप्शन है दोस्तों छिद्रान्वेषी होना, समदर्शी होना, अनपढ़ होना कि और दूरदर्शी होना, क्या हो जाएगा 77 का। देखिए दोस्तों काला अक्षर भैंस बराबर है, इसका मतलब कि अनपढ़ होना। ठीक ना। अगला देखते हैं गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका अर्थ क्या होगा। अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, किसी की नहीं सुनना, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत न हो, क्या हो जाएगा 78 का आंसर दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, तो अपने अपने घर जाना, तो ये नहीं होगा। अपना अपना काम करना, ये भी नहीं होगा दोस्तों। ये हो जाएगा चौथा कि जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है वही होता है गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। 79 देख लेते हैं काठ की हाडी बार बार नहीं चढ़ती, काठ की हाडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन है दोस्तों बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल जाता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों मुहावरा सही 79 का तीसरा सही, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ठीक ना, यानी काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। 80 नंबर देखते हैं गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी, का अर्थ क्या होगा। मुश्किल में पड़ जाना, कष्ट पहुंचाना, गरीब हो जाना कि उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ना, क्या हो जाएगा 80 का आंसर दोस्तों। तो 80 का चौथा हो जाएगा कि उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा, यानी गए थे रोज़ा छुड़ाने या नमाज गले पड़ गए। ठीक ना। 81 देख लेते हैं कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका अर्थ क्या होगा कि उठ पटांग बात करना, राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना, राजा भोज और गंगू तेली के बीच तुलना करने का प्रयास, आकाश पाताल का अंतर होना, क्या हो जाएगा 81 का आंसर दोस्तों। देखिए तीसरा नंबर तो इसी तरह गलती हो जाएगी कि राजा भोज और गंगू तेली के बीच तुलना का प्रयास करना, जो दिया रहता है क्वेश्चन में मुहावरा लोकप्रिय में वो आंसर नहीं होता है। ठीक ना, वैसा ही आंसर हुबहू नहीं होता है। राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना ये भी नहीं होगा, उठ पटांग बात करना ये भी नहीं होगा। ये होगा दोस्तों कि आकाश पाताल का अंतर होना, मतलब कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, यानी गरीब अमीर यानी आकाश पाताल का बात करना, अंतर होना। 82 लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं टूट चपी नहीं जुरे रिसाने, इसका अर्थ बताना है। टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता, चिंता छोड़ो सुख से जियो, नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है, क्या हो जाएगा 82 का आंसर। 82 का दोस्तों चौथा हो जाएगा सही, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। ठीक ना, ये सही हो जाएगा, यानी टूट चपी नहीं जुरे रिसाने, इसका अर्थ है। ये थे दोस्तों क्वेश्चन थे, मैंने लिए थे मुहावरे विलोम और अलंकार से क्वेश्चन लिए थे। कैसे क्वेश्चन लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक से ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।